हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक षट्भुज के विकर्णों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। विकल्प यहाँ पर ए दिया है 6, विकल्प बी 9, विकल्प सी 12, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम इसकी मुख्य अवधारणा पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करेंगे और सही सा विकल्प जो है याद कर लेंगे। तो इसकी मुख्य अवधारणा पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ से हम चित्र के द्वारा इसमें समझते हैं। हमने एक इसमें जो है षट्भुज बना लिया है। इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये षट्भुज है। तो हम देखते हैं कि दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो यहाँ से हमें भुजा भी मिलती है। इस प्रकार दो बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो हमें इसकी भुजा मिल जाएगी षट्भुज की। और अगर हम इनको दो बिंदु आमने सामने की इस प्रकार के चित्र के अनुसार मिला दें तो हमें जो विकर्ण प्राप्त होंगे, ए से डी, ए से सी, जे इस प्रकार से ये सब जितने होंगे वो विकर्ण हमें मिलते जाएंगे। तो इसके द्वारा कितने विकर्ण बनेंगे ये हमें गणना करनी है। तो गणितीय विधि से हम इसको हल करते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या बराबर एन सी बटे 2 और एन सी 2 माइनस एन। तो इस सूत्र से हम इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि अगर एन बिंदु हो उनको दो प्रकार से मिलाया जाता है तो इसको हम एन सी 2 लिखते हैं और माइनस ये भुजाएं जो बनेंगी बिंदु जो दो को मिलाने से कुल जो बनेगी उनको हम यहाँ से आपस में घटा देते हैं तो हमें विकर्णों की संख्या प्राप्त हो जाती है। और हम जानते हैं कि एन सी आर अगर दिया है तो इसको हम विस्तार करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका हम इसमें सूत्र का उपयोग करेंगे और इसका हम याद कर लेंगे कि एक षट्भुज में यानी भुजाएं कितनी हैं 6। तो एन बराबर 6 भुजाएं हैं यहाँ पर। तो जैसा कि इसमें दिया गया हम यहाँ पर हल करते हैं आगे। तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो इसमें 6 दी गई हैं, यानी एन बराबर है 6। तो हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने विकर्ण यहाँ पर बनेंगे मुझे ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ से जैसा कि हमें दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6C2 माने 6C2 और माइनस का 6। तो हम इसको हल करते हैं सूत्र के अनुसार। तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 और बटे 6 माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस का 6। तो इसको हम हल करते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहले 5 लिख देते हैं। 6 गुणा 5 4 क्रम से ही लिखते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल इसको हम लिख देंगे क्योंकि हमें नीचे भी इसका फैक्टोरियल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टोरियल 4 और बटे में 2 गुणा 1 और यहाँ पर लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पर दिया सूत्र के अनुसार एन फैक्टोरियल दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 और एन तक। इसी प्रकार से हम 1 तक लिख सकते हैं या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एन माइनस 1 और इस तरह से 3 2 1 लास्ट में आएगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है। तो 4 से फैक्टोरियल 4 विभाजित हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 6 है और 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3 गुणा में 5 माइनस 6 बराबर 15 माइनस 6। तो यहाँ से हमें विकल्प मिला है 9, मतलब 9 इसका हल आया है। तो हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसका सही है। तो यहाँ पर हम देखें विकल्प सी पी इसका सही आंसर है और हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।